गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आप में से पंजाबी किसको समझ आती है? अच्छा, पंजाब च बिजनेस कर रहे हैं तो पंजाबी तो आनी चाहिए ना। आप में से कौन कौन आउट ऑफ अमृतसर है? यस। तो मैं 1 2 3 बोलूंगा और सारे बोलेंगे सत श्री अकाल। राइट? मेक सेंस? 1 2 3 सत श्री अकाल। अब लग रहा है कि मैं कोर्टयार्ड में आया हूं, नहीं तो वो पंजाबी का एक मुहावरा है, दीवे थले अंधेरा। सुना किसी ने? की मतलब होंगे? और सरदार जी ने पूछते हैं। सुनिया नहीं, कहते पता है। दिए के नीचे आपको अंधेरा दिखेगा, क्या मतलब होता है? जैसे मैं होटल में आया हूँ तो यहाँ पे गेस्ट में बहुत बार पहले भी आया हूँ, एंड यू हैव वन ऑफ द बेस्ट फूड इन अमृतसर, राइट? वन ऑफ द बेस्ट बोला है। तो आई वॉज टेलिंग योर HR की सेकंड बेस्ट है अमृतसर में। तो कह ले पहला कौन है? मैं कहा ली मेरिडियन है। तो कहते अब आपको हमारी इस इंटरेक्शन के बाद पहले नंबर पे लगना शुरू हो जाएगा। सो दीवे थले अंधेरे का मतलब होता है कि हम अब आपके यहाँ पे आते हैं अच्छा खाने पीने में, तो जब भी खा पी के जाते हैं तो फुल ऑफ एनर्जी होती है। लेकिन मैंने आपको सत श्री अकाल बोला तो आप यू पीपल वर लाइक तो क्या आप लोग एनर्जेटिक नहीं हो क्या? लंच नहीं किया? किया। सो गाइज, हम ना इस इंटरेक्शन को थोड़ा मैं अपनी टॉक को इंटरेक्टिव रखना चाहूँगा। इट विल नॉट बी अ बोरिंग सेशन, राइट? द आइडिया ऑफ दिस अवेयरनेस इज कि आप लोग कुछ गेन कर पाओ। ठीक है? देखिए, जब तक हम तंदुरुस्त हैं, हेल्दी हैं, तब तक ही चीज़ें अच्छी लग रही हैं। अगर आज किसी को बुखार हुआ हो तो क्या वो अच्छा बीच एंजॉय कर पाएगा? नो। तो हमारा सबसे बड़ा जो एसेट है वो हमारी हेल्थ ही है। एंड क्यों आजकल हम कई बार इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं कि यार वो डॉक्टर के पास गए थे, उसने मिसगाइड कर दिया। सुना कभी बार आपने बोला होगा डॉक्टर बड़े पैसे बढ़ाते हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ का शिकार हैं? इट इज़ द शिकार, वी पीपल आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन दिस थिंग बिकॉज वी लैक अवेयरनेस। हमारे पे अवेयरनेस नहीं है, हमें पता ही नहीं है। डॉक्टर के पास जब लोग जाते हैं तो पहले बंदा लोग कहता है कि यार तू बचा ले मेरे को, एंड वो इसी चीज़ का डॉक्टर कई बार मिसयूज़ भी कर लेता है, फालतू के टेस्ट ये वो। मेरे पास इतने पेशेंट्स हमारे क्लिनिक्स में आते हैं, वो बोलते हैं यार वो डॉक्टर ने इसकी रूट कनाल कर दी, ज़रूरत थी नहीं, ये कर दिया वो कर दिया। अगर एक कंज्यूमर अवेयर कंज्यूमर होगा तो सर्विस प्रोवाइडर बेटर सर्विस प्रोवाइड कर पाएगा। यहाँ पे तो शेफ़ लोग हैं जो काम करते हैं। अगर आपके पास जब वो कोई ऐसा कस्टमर आता है, वो बोलता है ये इंग्रेडिएंट डालो, ये मत डालना, तो उससे क्या समझ लगती है? आप लोग और कॉन्शियस हो जाते हो ना, यार ये लैक्टोज ग्लूटेन फ्री होना चाहिए, कि उसको अवेयरनेस है। तो सेम वे आज मैं आपको अपनी ये 20-25 मिनट की टॉक इस हिसाब से दूंगा कि आप लोग अपनी ओरल हेल्थ को लेके इतना अवेयर हो जाओगे कि आप कभी भी मिसयूज्ड नहीं हो पाओगे, एंड यू विल टेक केयर ऑफ योर फैमिलीज हेल्थ इन अ मच बेटर वे, राइट? सो गाइज, माय नेम इज़ डॉक्टर विक्रम। मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी गुरु रामदास डेंटल कॉलेज है यहाँ पे, वहाँ से, एंड देन आई डिड माई फेलोशिप इन इम्प्लांटोलॉजी। तो फेलोशिप इम्प्लांटोलॉजी अगर आपने सुना, वो स्क्रू वाले दांत लगते हैं, इम्प्लांट्स लगते हैं, तो उसमें मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन करी। 2013 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एंड अभी हमारे 2022 में वन ऑफ द पेशेंट फ्रॉम UK केम टू माई क्लिनिक, ही गॉट द ट्रीटमेंट डन। है उसने मेरे को बोला कि यू आर सच अ गुड डॉक्टर, राइट? हाउ मेनी पेशेंट्स यू आर ट्रीटिंग इन अ ईयर? तो हमारा OPD वाला काम तो होता नहीं है, हमारा काम होता है प्रोसीजर करना। तो आई सेड 1000-1200 पेशेंट्स इन अ ईयर। तो बोला वाई नॉट 5000, वाई नॉट 10,000? तो मैंने बोला यार मैं इतना काम तो कर नहीं पाऊंगा। जैसे मैं आपके किसी शेफ से पूछूं कि हाउ मनी कितने लोगों का आप खाना बना सकते हो एक दिन में? सर कितने लोगों का खाना बना सकते हो एक दिन में? 2 लोगों का 100? अच्छा, लेकिन 10,000 लोगों का नहीं बना सकते, तो वो लिमिटेशन हो गई। तो सेम वे मेरी भी एज ए डॉक्टर लिमिटेशन। तो मैंने सोचा यार बात तो सही है, अगर मैं अच्छा डॉक्टर हूँ तो मेरी सर्विसेज ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए। और वहाँ से ये जन्म हुआ
अ चेन ऑफ डेंटल क्लिनिक्स का। तो मैंने सोचा अगर मेरे कैलिबर जैसे डॉक्टर वाले लोग जो एग्जिस्ट करते हैं उनको हम एक रूफ के अंदर ले आएं एंड एवरीवन स्टार्ट्स गिविंग देयर गुड ट्रीटमेंट टू द पीपल, तो ये तो आइडिया बढ़ जाएगा। तो अब उसी आइडिया को लेके मैं शार्क टैंक में भी गया। आप में से किसी शार्क टैंक देखता कोई शार्क टैंक, राइट? सो शार्क टैंक में भी जाने का मौका मिला। आई एम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम अमृतसर जिसको ये प्रिविलेज हुआ कि वहाँ जाके मैं अमृतसर को रिप्रेजेंट कर पाया, पंजाबी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर पाया। तो ये वीडियो जब यूट्यूब पे डली तो फ्यू ऑफ द पीपल कमेंटेड कि यार मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे अमृतसर से भी लोग यहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो मतलब मेरे दिमाग से आया कि क्यों अमृतसर के लोग डेफिशिएंट है क्या, नहीं पहुँच सकते? तो वी आर कैपेबल पीपल, राइट? सो अब आज हमारे अमृतसर में 4 क्लिनिक्स हैं एंड हमारा विजन है कि हमने अगले 5 साल में 100 ब्रांचेस ओपन करनी है इन इंडिया, राइट? So coming back to this, I think this mic is missing. I should stand here, maybe. Yes. ना ठीक है, यहाँ कर लूँगा। So आज हम बात करते हैं कि हमारी ओरल हेल्थ का ओवरऑल हेल्थ के साथ क्या कनेक्शन है। बहुत बार लोग अपने डेंटल केयर को ना इग्नोर कर देते हैं। अगर दांत की सड़न की वजह से, कैविटी की वजह से किसी का रिस्क टू लाइफ होता तो लोग अपने दांतों की बहुत करते केयर, लेकिन पहले सबको लगता था अच्छा दांत है, इट इज़ नॉर्मल, कोई बात नहीं। लेकिन रीसेंट रिसर्चेस हैज़ प्रूव्ड कि अगर किसी के दांत में कैविटी है, इसको पंजाबी में खोड़ कह देंगे हैं, कीड़ा लगना कह देंगे हैं, सड़न बोल देते हैं हिंदी में। अगर आपके दांत में कैविटी है जो उसमें बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, दिस कैन लीड टू योर हार्ट प्रॉब्लम ऑल्सो। हार्ट में इन्फ्लामेशन, एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं, वो भी हो सकती है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी के दांत खराब हो तो उसकी प्री मैच्योर डिलीवरीज हो जाती हैं कि ये 9 महीने में डिलीवरी होनी थी, 7th मंथ में हो गई। चेस्ट इन्फेक्शंस बढ़ जाती हैं और बहुत सारे लोगों को डाइजेशन प्रॉब्लम्स होती हैं। इट इज़ ओनली बिकॉज कि उनके दांतों में कैविटीज थी। आप इमेजिन करो, इसको हम सिंपल भाषा में समझते हैं। आपके जो होटल का एंट्रेंस है या आपके घर का एंट्रेंस है, अगर वहाँ पे कीचड़ पड़ा हो तो आपके घर के अंदर बड़ा सुंदर सा मार्बल है, क्या वो भी गंदा होगा कि नहीं हुआ? क्योंकि पैर तो वहाँ से लग के हैं। हमारी बॉडी में जो भी जा रहा है, ग्लूटेन फ्री, कैपुचिनो, राइट, बटर चिकन, वट एवर इज गोइंग इनसाइड, वो कहाँ से जा रहा है? माउथ में। और जिसके मुंह में बैक्टीरिया कैविटीज हैं, वो बटर चिकन के साथ क्या और खा रहा है? बहुत सारे बैक्टीरिया में अंदर जा रहे हैं विच आर कॉजिंग दीज प्रॉब्लम्स। तो हमारी रीसेंट रिसर्च ने बताया है कि हमारी ओरल हेल्थ का ओवरऑल हेल्थ के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है। एज पर WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ओरल हेल्थ इज द की इंडिकेटर ऑफ ओवरऑल हेल्थ, well-being and quality of life. It encompasses a range of diseases, conditions that include dental caries, कीड़ा लगना, गम्स में प्रॉब्लम होना, उसको पेरिडोंटल डिजीज बोलते हैं, टूथ लॉस, दांत निकल जाना। आजकल कैंसर बहुत हो रहे हैं, लोग तंबाकू सिगरेट बहुत कंज्यूम करते हैं, उसकी वजह से ओरल कैंसर आर इंक्रीजिंग। ओरोडेंटल ट्रॉमा, जब भी एक्सीडेंट होगा तो क्या टूटेगा सबसे पहले? दांत। सी, अभी पॉइंट आउट नहीं करना किसी की मिस्टेक्स को, तू कर रहा है, राइट? एंड बर्थ डिफेक्ट्स ऑल्सो, कई बच्चों पे क्लेफ्ट पैलेट वगैरह होता है। तो ये सारी चीजें ओरल हेल्थ में आती हैं। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, कितनी बार ब्रश करना चाहिए? कौन कौन करता है 2 बार? ये तो 5 लोग निकले। क्यों नहीं करते? राइट? अगेन लैक ऑफ अवेयरनेस। आपको पता है रात की ब्रशिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिन की ब्रशिंग। क्यों? अच्छा, चूहे रात को क्यों निकलते हैं बाहर? कॉकरोचेस घर में रात को क्यों निकलते हैं? सर आप बताओ। उनको भूख लगती है। जब रात को हम सो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, तब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाहर निकलते हैं। तो जब रात को हम कुछ खा नहीं रहे हो, सो रहे हैं, तो जब हमारे मुंह के बैक्टीरिया हैं, दे आर ग्रोइंग फास्ट। क्योंकि दिन में कुछ भी खाया, हमने कभी पानी पी लिया, कभी टांग इधर उधर कर ली, तो रात का ब्रश इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिन का ब्रश। एंड टू ऑल द पीपल जो एक बार ब्रश करने के लिए जिनका जन्म हुआ है, कई लोगों का जन्म हुआ था ना दिन में एक बार ब्रश करने के लिए, उनके लिए रात का ब्रश इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट? हमारे दांतों की डिफरेंट शेप्स होती हैं।
अलग वाले फ्रंट वाले दांत सीजर का काम करते हैं, काटने का। पीछे वाले दांत मोलर्स, जिनको दाड़ा पंजाबी च कह देंगे, वो च्यू करने का काम करते हैं। ठीक है, भगवान ने सोच समझ के बनाए हैं। कौन सा टूथपेस्ट राइट टूथपेस्ट है? आपकी टूथपेस्ट में नमक है? मतलब ये सारे नरेटिव्स जो मार्केटिंग कंपनी सेट करती है, वी आर नॉट वेल अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बच्चों को क्या करना चाहिए, एंड वी एंड अप गूगलिंग एवरीथिंग, गूगल गूगल गूगल, राइट? और वो वहां से शायद राइट आंसर्स नहीं मिलते। एंड बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, बोलते हैं मैं तो 2 बार ही ब्रश करता हूं लेकिन फिर भी मेरे दांत खराब हो रहे हैं, इसके क्या रीजन है? आज ये सारी चीजें मैं अगले 15 मिनट में डिस्कस करूंगा। सो हमारे कुछ फैक्ट्स है, दांत ही हमारे बॉडी में एक ऐसे ऑर्गन है जो सेल्फ रिपेयर नहीं करते। आपका बाल टूटेगा ठीक हो जाएगा, स्किन पे कट चलेगा ठीक हो जाएगा, लेकिन हमारा दांत खराब हो जाएगा, वो खुद रिपेयर नहीं कर सकता। यू नीड हेल्प। अभी यहाँ पे विशाल जी है, उनसे बात कर रहा, कहते मेरे बेटे के दांत नहीं आ रहे, थिंक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज हियर। तो डेविल फॉर हिज टीम ना, F&B। तो ये बोल रहे थे मेरे बेटे के दांत नहीं आ रहे बच्चे के, तो मैं डॉक्टर के पास गया, उसने दवाई दे दी। अब दवाई से तो दांत आएंगे नहीं, ये मिसगाइड हो गए। तो टीथ हमारे सेल्फ रिपेयर नहीं कर सकते, दे नीड स्पेशल केयर। हमारी बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं, मोर स्ट्रॉन्ग देन द बोन्स, लेकिन फिर भी खराब हो जाते हैं। क्या रीजन है इसका? ये मैंने पहले बता दिया था कि हमारी ओरल हेल्थ जो है वो हार्ट की प्रॉब्लम, लो बर्थ वेट, ये सारी प्रॉब्लम कॉज करती है। जो लोग 3 से ज़्यादा कप ऑफ कॉफ़ी और सोडा लेते हैं, उनके दांत 62% ज़्यादा खराब होते हैं, राइट? इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट मैनी टाइम्स द पेशेंट स्टॉप टेकिंग एंटासिड ऑल्सो। कई लोगों को एसिडिटी बनती है, आपके बुजुर्ग पेरेंट्स में कई लोगों को एसिडिटी बनती है, उनके मुंह में दांत नहीं होते, एक्चुअली निकाल लिए, लगवाए नहीं। अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ऐसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, एंड इफ़ दे विल गेट द टीथ, उनकी जो एंटासिड्स हैं, खाली पेट गैस वाली मेडिसिन, वो छूट जाएंगी, क्योंकि 50% ऑफ द डाइजेशन हमारे माउथ में ही हो जाती है जब प्रॉपरली च्यू करते हो खाना, राइट? अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम शुरू कैसे होती है। ये हमारा टूथ का स्ट्रक्चर है, जो आपको दिख रहा है, वो वाइट वाला इनेमल बोलते हैं, जो वाइट वाइट दिखता है। फिर आगे डेंटिन होता है, नीचे नर्व्स होती हैं दांत की। तो गेम शुरू होती है स्मॉल ब्लैक स्पॉट से। अगर आप अपने दांत को मिरर में देखोगे, यू विल फाइंड ब्लैक स्पॉट्स इन योर माउथ। अभी हमने किसी का माउथ चेक नहीं किया, हमारे डॉक्टर्स यहाँ पे बैठे रहेंगे। आफ्टर दिस यू कैन गेट योर चेकअप डन हियर ऑल्सो। ऑलमोस्ट 100% ऑफ द पीपल हैव डेंटल प्रॉब्लम्स। लेकिन हम लोग डेंटिस्ट के पास कब जाते हैं? जब हमें पेन होती है। तो पेन इज वो वाली बात हो गई कि यार कैंसर लास्ट स्टेज पे पता चला। लास्ट स्टेज पे कैंसर क्यों पता चला? क्योंकि पहली, दूसरी, तीसरी स्टेज पे उसने पेन नहीं करी। एंड हम लोग डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब पेन होती है। दिस इज द रॉन्ग एटीट्यूड। वी शुड गो टू द डॉक्टर जब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, राइट? तो प्रॉब्लम शुरू होती है स्मॉल ब्लैक कैविटी से। अब ये कैविटी बंदे ने ध्यान नहीं दिया, ये धीरे धीरे नीचे चली जानी शुरू हो जाती है। एंड व्हेन इट टचेस द नर्व, जब नर्व के साथ टच करती है तब पेन होती है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे डेंटिस्ट सजेस्ट करता है कि आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करानी चाहिए। तो आप में से किसी बंदे की RCT हो रखी है? RCT, रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुआ किसी का? वो सर का हुआ है। लेकिन ये रूट कैनाल कराने कब गए थे डॉक्टर के पास? जो तो पेन हुई थी। अब यही अगर पेन के पहले जाते, नॉर्मल फिलिंग ही से काम चल सकता था। तो ये इनिशियल स्टेज प्रॉब्लम्स हैं। आप ऊपर वाले दांत देखोगे वो ब्लैक ब्लैक, अगर किसी के भी मुंह में ऐसा ब्लैक ब्लैक हो रहा है तो वो स्मॉल कैविटीज हैं जिनका सिंपल ट्रीटमेंट फिलिंग है। 15 मिनट का प्रोसीजर है, फिलिंग होगी, दांत ठीक। और वो दांत में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी उसके बाद। और ये जो नीचे वाली फोटो दिखाई गई है, ये बच्चों की दिखाई हुई है, जो वाइट वाइट पैच दिख रहे हैं। अगर आपके घर में बच्चों में वाइट वाइट पैच दिख रहे हैं तो वो भी साइन ऑफ कैविटीज है। तो इस स्टेज पे अगर कोई अवेयर पर्सन डेंटिस्ट के पास जाए तो ये पहली फोटो में दिखाया गया, वो डेंटिस्ट ब्लैक ब्लैक पोर्शन को रिमूव कर देता है। और सेकेंड वाली फोटो इज आफ्टर, नीचे वाले में भी बिफोर एंड आफ्टर, राइट? तो इससे क्या दिख रहा है आपको? वो जो ब्लैक वाला पोर्शन वो रिमूव कर दिया एंड फिलिंग हो गई। ओरल हाइजीन इज गुड। अब वो पहली वाली फिगर में जब पेशेंट दांत खाना खाएगा तो खाने के साथ क्या जाएगा अंदर? बैक्टीरिया जाएगा। लेकिन सेकेंड वाली स्टेज में वो चीज़ खत्म हो गई।
अब ये जो पेशेंट है, हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कोई रोहित बैठा, रोहित, तो रोहित जी का नाम नहीं लेंगे। कोई रवि बैठा है, रवि, रवि, चलो फिर रवि को पनिश करते हैं। तो मिस्टर रवि की एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मिस्टर रवि की थोड़े से ब्लैक पॉइंट थे, वो उसने ध्यान नहीं दिया क्योंकि पेन तो हुई नहीं। लेकिन रोहित जी निकले स्मार्ट, इन्होंने देखा कि मेरे में दांत में ब्लैक ब्लैक लग रहा है, मैंने डॉक्टर विक्रम की हेल्थ अवेयरनेस का, ओरल अवेयरनेस का कैंप लगवाया था सेशन, मैंने फिलिंग करा ली। तो रोहित जी हो गए अवेयर पर्सन, टिक मार्क लग गई। और रवि बेचारा अभी वेट कर रहा है क्योंकि दर्द तो हुआ नहीं। अब इसके बाद क्या होगा, अब होगी पेन रवि को। जब रवि को पेन होगी तो रात को पेन होगी। आपको पता है दांत की पेन रात को ही होती है, क्यों? वही, रात को बैक्टीरिया ज्यादा एक्टिव है। रात को 2 बजे पेन हुई, अब ये गया डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर बोलेगा भाई तू लेट आया, तेरी रूट कनाल ट्रीटमेंट होगी। तो आजकल रूट कनाल, पहले तो बहुत पेनफुल प्रोसीजर होता था, लेकिन आजकल पेनलेस प्रोसीजर है, लेकिन 4-5 हज़ार का खर्चा लग गया। फिर इसके बाद डेंटिस्ट बोलेगा इसके ऊपर कैप भी लगवाओ। किसी का कैप लगा यहाँ पे, टूथ कैप है ना, सब कुछ उसी का ही हुआ है। इनको स्टेज पे लेके आओ। ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। राइट, तो इस ट्रीटमेंट को होगा रूट कनाल ट्रीटमेंट। लेकिन यहां पे भी बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं सर, वो जाते हैं फार्मेसी पे, वो बोलते हैं दांत में दर्द हो रहा है, फार्मेसी वाला स्ट्रॉन्ग पेन किलर एंटीबायोटिक दे देता है, उसकी वजह से उसकी पेन हो जाती है ठीक। अब पेन इज द इंडिकेशन। पेन जब हमारी बॉडी में होती है, मान लो मैंने यहाँ पे कुछ मतलब इसको पिंच किया तो मेरे को दर्द हुई, तो दर्द इज द इंडिकेशन दैट समथिंग इज रॉन्ग। लेकिन अगर मैंने पेन किलर खा ली, एंटीबायोटिक खा ली, मेरे को दर्द ही नहीं हो रही, तो क्या ये प्रॉब्लम खत्म हो गई? प्रॉब्लम तो स्टिल है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग एंटीबायोटिक पेन किलर खा के अपना बोलते हैं हम तो ठीक हो गए, लेकिन वो जो दांत की कैविटी है वो बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, अब ये देखो, ये पहले थोड़ी कैविटी थी, धीरे धीरे बढ़ गई, जब ये नर्व तक पहुंची और नीचे नर्व पे इन्फेक्शन होनी शुरू हो गई। फिर यहाँ पे डेंटिस्ट रूट कनाल करता है, उसको फिल करता है। दिस इज द प्रोसीजर ऑफ अ रूट कनाल ट्रीटमेंट। राइट, हम सारी इन्फेक्शन को रिमूव करके फिलिंग करके दांत को हम ठीक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो उनको अवेयरनेस नहीं है, वो ट्रीटमेंट नहीं कराते, वो एंटीबायोटिक्स पेन किलर खा के काम अपना टाइम पास करते हैं। हम यहाँ पे भी रवि ने नहीं किया, इसका रिजल्ट क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस। अब ये टीथ इतने ज़्यादा खराब होने शुरू हो जाएंगे क्योंकि अब ये पेन नहीं करेंगे। क्यों नहीं पेन करेंगे? क्योंकि पेशेंट ने एंटीबायोटिक पेन किलर खा के अपनी बॉडी की सेंसेशन वाला एलिमेंट ही काट दिया, सेंस ही नहीं हो रहा, लेकिन दांत खराब हो जा रहे हैं। अब ये वाली सिचुएशन पे जब वो डेंटिस्ट के पास जाता है तो डेंटिस्ट बोलता है अब तेरे दांत को निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं मैंने ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगा कमल, वो बोलेंगे दांत निकाल दो। रब ने 32 दांत दिते हैं, एक अद्धा नहीं भी रहेगा तो की हो गया, ऐसा होता है ना कई बार, तो वो दांत निकलवा लेते हैं यहाँ पे। अब दांत तो निकलवा लिया, डेंटिस्ट ने बोला यार दांत तो लगवा भी ले, बोला नहीं नहीं मेरे पास तो और भी बहुत सारे दांत हैं। अब व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मिसिंग टीथ, क्या होगा, ये एक वीडियो के फॉर्म में देखते हैं। Why replace missing teeth? When a tooth is missing, an implant can be a great choice for replacing it. In most cases, it is the best solution. An implant is a small titanium post that replaces the roots of a missing tooth and supports a custom-made crown. An implant can prevent a chain reaction of problems including loss of bone in the jaw, shifting teeth, difficulty keeping teeth free of plaque and bacteria, grinding and clenching, and pain in the jaw joints. Teeth transmit chewing forces through their roots to the jawbone. This provides the stimulation bone needs to stay healthy. So when a tooth is missing, the jawbone around the area begins to shrink along with the surrounding gums. A missing tooth also changes the biting forces on teeth around the space. Neighboring teeth begin to shift, and the opposing tooth begins to extrude out of its socket. These changes create places around the teeth that are hard to keep clean, so plaque and bacteria quickly accumulate. This accumulation can cause tooth decay and periodontal disease. Changes in the bite can also put improper chewing forces on the shifted teeth.
and this may lead to grinding and clenching and painful problems with your jaw joint, the TMJ. To determine if an implant is right for you, we'll do a thorough exam, which will include recording your medical history. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जब दांत निकल गया तो वो बंदा प्रेशर किस साइड डालेगा? दूसरी साइड पे। साइड वाले दांत टेढ़े हो जाएंगे। ये जो जॉइंट होता है इसको TMJ जॉइंट बोलते हैं। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग जब अपना डेंटल ट्रीटमेंट नहीं करवाते या गलत डेंटल ट्रीटमेंट करवाते हैं, मतलब स्पेशलिस्ट से नहीं करवाते, ये जॉइंट की पेन होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनको माइग्रेन, क्लस्टर हेडेक, ये प्रॉब्लम आती है। और बहुत सारे लोग जो है वो न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन के पास, ब्रेन वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। पीपल शायद आपके घर में भी बोलते हुए माइग्रेन बड़ी होती है, ये बड़ा होता है, लेकिन आप उनके दांत देखोगे उनकी बाइट में प्रॉब्लम होगी कहीं ना कहीं। हम अपने पेशेंट्स की दांत को ठीक करते हैं, उनकी माइग्रेन ठीक हो जाती है। क्योंकि अल्टीमेटली जब एक साइड पे दांत नहीं है, आप एक ही साइड से खा रहे हो, अगर दो बंदों का काम एक बंदा करेगा तो एक बंदा जल्दी बीमार होगा ना। आप इमेजिन करो, हम ऐसे प्रेशर कर रहे हैं, आप ऐसे करके देखो, करो ऐसे, बोथ साइड पे प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन आप एक साइड पे प्रेशर डालो, एक साइड पे डालो तो वो अनकंफर्टेबल हो गया। इट इज समथिंग, इफ आई विल स्टैंड ऑन वन ऑफ द टूथ, तो मैं थोड़ा टेढ़ा हो गया बैलेंस करने के लिए, तो ये मेरा जॉइंट बिगड़ जाएगा। दिस विल लीड टू TMJ प्रॉब्लम। आपके घर में ये सारी प्रॉब्लम आफ्टर 40-45 ज़्यादा आती हैं। यू पीपल आर यंग पीपल, लेकिन आप पेरेंट्स से बात करोगे आपको दिखेगी वहाँ पे प्रॉब्लम। तो अगर किसी के मुंह में दांत नहीं है उसको इमीडिएटली रिप्लेस कराना चाहिए, नया लगवाना चाहिए, या वो पुरानी वाली सोच सारे पटा दो, राइट। तो अगर यहाँ पे भी बंदे ने नहीं किया, ये मैंने सारी चीज़ें बताती हैं। अब यहाँ पे सोल्यूशन क्या होगा रवि के लिए कि वो ये ब्रिज लगा सकता है अगर दांत नहीं है, जहाँ पे एडजेसेंट टीथ की सपोर्ट लेते हैं और ब्रिज लगा लेते हैं। और द सेकेंड ऑप्शन इज वी कैन गो डेंटल इम्प्लांट। अब यहाँ पे भी बंदा नहीं सुधरा, अब बंदा बोला नहीं जी एक ही निकला है, एक और तो पड़े ही है। सो व्हाट दिस सिचुएशन विल एंड अप, ही विल फॉल इन अ ट्रैप। कभी एक खराब हो गया, कभी दूसरा खराब हो गया, एंड ही विल रीच हेयर टिल द एज ऑफ 50-55, जब मुंह में सारे दांत निकल जाएंगे। अब इस केस में वो डेंचर्स लगाओ या महंगे ट्रीटमेंट कराओ। अगर आप में से किसी लोगों ने सुना यार दांतों का ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, तो वो उन लोगों के लिए महंगा है जो लास्ट स्टेज पे आके काम कराते हैं। इस स्टेज पे जब मुंह में, आजकल वो ट्रेंड तो रहा नहीं, आपने सुना वो हमारे पुराने बुजुर्ग दांत निकाल के ग्लास में रखते होते थे, है ना। क्या हम लोग रख पाएंगे? नहीं रख सकते। अभी अवेयरनेस कितनी बढ़ गई है, लेकिन इस सिचुएशन तक पहुंचना नहीं है। ये सारी चीजें अवॉइड हो सकती थी। ये जब फुल, अब जिस बंदे के मुंह में दांत नहीं है वो बोलता फिक्स दांत लगाओ, तो ऐसे हम इम्प्लांट्स लगा के 6 इम्प्लांट लगा के फिक्स दांत लगा देते हैं। तो आजकल ओल्ड इंडिविजुअल्स की लाइफ ही बदल जाती है, क्योंकि जब वो अच्छे से खा पाते हैं खाना तो अच्छे से डाइजेस्ट कर पाते हैं, अद्धियां बीमारियां नहीं लगती हैं, पंजाबी च कह लो, अगर मुंह के दंद हो, राइट। लेकिन ये सारी गेम शुरू कहाँ से हुई? एक सिंपल स्मॉल कैविटी, जहाँ पे वो रोहित जी आए थे, उन्होंने अपनी फिलिंग करवा ली। अगर वो चीज़ वहाँ पे हुई होती तो क्या ये आगे सिचुएशंस होती? नहीं होती। तो जब भी आप ब्रश करो, यू शुड ऑलवेज लुक एट योर टूथ, टीथ पे देखो कहीं ब्लैक तो नहीं हो रहा, एंड हो रहा है तो उसको इमीडिएटली ट्रीट करा लो। देयर इज वन मोर साइड ऑफ द स्टोरी। कुछ लोगों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, है ना। HR ही गुनेगार है तो टेढ़े मेढ़े होते हैं। अब ठीक है, कई लोग बोलते हैं टेढ़े मेढ़े दांत है भगवान ने दिए हैं, आई एम गुड। या कईयों की शादी हो जाती है, फिर बोलते हैं अब शादी तो हो ही गई है, अब क्या करना है। बट देयर इज अनदर स्टोरी। अगर इस रूम में हाउसकीपिंग वाला बंदा है तो अच्छे से साफ सफाई कर सकता है, बिकॉज दिस टेबल्स आर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड। अगर ये सारा क्लटर हो जाए तो क्या अच्छे से सफाई हो पाएगी? सेम चीज इस केस में है। अगर दांत हमारे टेढ़े मेढ़े हैं, आजकल बच्चों में तो ये और प्रॉब्लम है, 10 में से 9 बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे सॉफ्ट डाइट खाते हैं, जौ बड़ा नहीं बनता। हम लोग गन्ना चूपते सी, पंजाबी च कह लो, कच्चियां सब्जियां खाते सीगे। विशाल जी आपका बच्चा तो नहीं गन्ना चूपता, है ना। आप गन्ना लिया ही नहीं, गन्ने का जूस जरूर कोर्टयार्ड से पिला देंगे, फ्रेश गन्ने केन जूस, राइट। उस वजह से क्या हो रहा है, जौ का साइज छोटा है। अब कमरा छोटा,
दांत 32, तो वो किधर निकलेंगे? टेढ़े मेढ़े निकलेंगे। हम जो पंजाबी लोग हैं या हमारे जो पुरखे थे, इंडिया भारत की बात कर लें तो 6-6 फीट के लोग थे। अब 6 फीट का बंदा होगा तो जॉ भी तो बड़ा होगा ना। आज हम भारतीय कितने फीट के हैं? 5-5.25 फीट। हमारे बच्चे स्पेशली फीमेल गर्ल्स 5 फीट। अब उनके मुंह में 32 दांत, हॉल छोटा है, वो टेढ़े मेढ़े ही आएंगे। अब टेढ़े मेढ़े दांत आने की वजह से कॉन्फिडेंस कम रहता है बंदों का कि अब हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो बोलेंगे कि मैं मेरे को जॉब नहीं मिल रही, वो बोलते तेरी स्माइल नहीं ठीक, ऐसा लोग बोलते हैं। कई लोगों की किस्मत बाबे नानक ने लिखी होंगी है। भगवान जिसकी साइड हो उसको दांत क्या रोक सकते हैं? नो, राइट। सो अगर अच्छे दांत हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बोल आपके डिकेइंग ऑफ टीथ जो मैंने बताया वो कम खराब होंगे दांत आपके, फेशियल सिमेट्रिकल लगेगा, गम्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी और टीएमजे जॉइंट की प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर दांत सीधे हैं। जिनके टेढ़े मेढ़े उनको ये प्रॉब्लम आ सकती हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं टेढ़े मेढ़े दांतों की। अब आप नीचे वाली फिगर में देखो, वो नीचे वाला दांत पीछे है तो वो ज्यादा खराब दिख रहा है ना। हाँ, एक चेक हमें भी दे दो मैम, एक चेक हमें भी दे दो। तो वो प्लाक अकोमुलेट होना शुरू हो जाता है टेढ़े मेढ़े दांतों की वजह से, राइट। सो इस चीज में हम बच्चों में ब्रेसेस लगाते हैं आजकल। वो पहले ब्रेसेस ऊपर वाले लगते थे, आजकल ये ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस भी लगते हैं। लेकिन आजकल एक और एडवांस ट्रीटमेंट भी है, उसको अलाइनर थेरेपी बोलते हैं। तो दीज आर ट्रांसपेरेंट रेस। मान लो इस टाइम मैंने पहनी हो ना, तो आप जज नहीं कर सकते कि आई एम वियरिंग अ लाइनर। और वो क्या करेगा, आपको अपने घर पे स्विच करनी है, हर 14 दिन बाद आपको ट्रे चेंज करनी है, 6 महीनों में आपके दांत सीधे, नॉन ब्रेसिस सोल्यूशन। तो ये भी प्रॉब्लम जो है वो इस टाइप से ठीक हो सकती है आपके बच्चों में। सो आवर ओरल हेल्थ हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन विद द ओवरऑल हेल्थ एंड ओनली आवर इग्नोरेंस लीड्स टू डेंटल प्रॉब्लम्स। हमारी इग्नोरेंस ही है, क्योंकि ये ऐसी चीज है, आप अपना हार्ट शीशे में नहीं देख सकते। यार मैं सुबह नहाते टाइम ना अपना हार्ट चेक कर लेता हूँ, ठीक ही लग रहा है, या मैं अपनी किडनी चेक कर लेता हूँ। लेकिन हमारे दांत ऐसी चीज है जो आप ब्रश करते टाइम भी चेक कर सकते हो। और अगर नहीं, इसीलिए बोलते हैं 6 महीने के बाद डेंटिस्ट के पास जाओ। इसीलिए हमने सबको आपको कॉम्प्लीमेंट्री वाउचर्स भी दिए हैं कि आप हमारी किसी भी सेंटर में जाके यू ब्रिंग दिस वाउचर एंड यू गेट योर फ्री कंसल्टेशन, एक्सरे, 3D स्कैन, एवरीथिंग, जहाँ पे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि क्या आपकी ओरल हाइजीन ठीक है या नहीं। सो व्हाट वी कैन डू, हम लास्ट पे आ रहे हैं, टू प्रिवेंट अवर सेल्फ फ्रॉम डेंटल प्रॉब्लम्स। अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, अगर आपके पास आपका डेंटिस्ट नहीं है तो वी आर देयर। आप अपनी क्लीनिंग करवाओ, प्रोफेशनल क्लीनिंग कराओ, स्केलिंग करवाओ, क्योंकि हमारा जो ब्रश है ना वो प्रॉपर क्लीन कर नहीं पाता। तो 6 महीने के बाद अगर कोई भी बंदा अपनी प्रॉपर स्केलिंग करवा रहा है, उसके दांत खराब होने के चांसेस निग्लिजिबल हैं। मैं अपने मम्मा की 3 महीने बाद, अपने फादर इन लॉ की 3 महीने बाद स्केलिंग करता हूँ, क्योंकि इनके दांतों में प्लाक ज़्यादा जमती है। सूनर इज बेटर फॉर ऑल डेंटल प्रॉब्लम्स, ठीक है, हेल्थ वाइज ऑल्सो एंड पॉकेट वाइज ऑल्सो। जितनी जल्दी जाएंगे उतना कम खर्चा। टेकिंग केयर ऑफ योर प्रॉपर ओरल हाइजीन बाय ब्रशिंग ट्वाइस अ डे एंड रिंसिंग योर माउथ वेल आफ्टर एवरी मील, ये तो आप अपनी हैबिट डाल लो। इनफैक्ट गेस्ट आते हैं कोर्टयार्ड में, उसको बोले ये हाथ भी साफ कर लो, मुंह भी साफ कर। तो मतलब कि यू शुड रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील, राइट। हाँ बिल्कुल करना चाहिए, तो 5 मिनट बाद कर लो। क्या होगा ना, देखो हम जो पी रहे हैं कॉफी, वो पी रहे हैं मे बी 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा या 60-70 डिग्री होगा। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37। तो आपने कॉफी पी, 5 मिनट बाद टेम्परेचर इज नॉर्मल। इट इज नॉट लाइक अभी कैपुचिनो पी, अभी तो उसका टेस्ट भी एंजॉय कर रहे हैं ना, तो इमीडिएटली रिंस करने की जरूरत नहीं है। बट आफ्टर 10-15 मिनट्स, द होल आइडिया इज कि कुछ टिका नहीं रहना चाहिए, एज सिंपल एज दैट, राइट। सो ये हमारी ब्रांचेस हैं। एक सर्कुलर रोड है आपके पास ही, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ऑपोजिट, खालसा कॉलेज पे के सामने रंजीत एवेन्यू और सॉफिटी रोड पे, ये अभी तक हमारी ब्रांचेस हैं। लिटिल बिट अबाउट अस, आवर मिशन इज टू बिकम PGI ऑफ डेंटिस्ट्री। अभी तक क्या हो रहा है कि हमारे डेंटिस्ट्री में ना अपनी भगवान है टाइप एटीट्यूड चल रहा है, कि मतलब एक डेंटिस्ट है जो सारे ट्रीटमेंट कर रहा है। अब आप देखो, अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम आए, वो हार्ट वाले डॉक्टर के पास जाएगा या किडनी वाले? हार्ट के, ठीक है। लेकिन 20 साल पहले कब कहाँ जाते थे? एक ही डॉक्टर था, MD मेडिसिन।
लेकिन आज अवेयरनेस आ गई कि हार्ट का डॉक्टर अलग है, गायनी का अलग है, पीडो का बच्चों का अलग है। इसी तरीके से लोगों को पता ही नहीं है कि हमारी डेंटल में भी 8 स्पेशलिटी हैं। तो मेरी स्पेशलाइजेशन, जैसे मैंने पहले बोल दी, हड्डी में जो दांत लगते हैं मेरी उसमें है, लेकिन हमारी क्लिनिक में बच्चों का अलग डेंटिस्ट है, रूट कनाल का अलग डेंटिस्ट है, जिससे स्पेशलाइज्ड केयर मिलती है। ठीक है, तो हम चाहते हैं पीजीआई ऑफ डेंटिस्ट्री बने कि किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आए, लोग बोले सिंह डेंटल केयर के पास चले जाओ, वो आपको सही तरीके से गाइड करेंगे। आवर विजन इज टू प्रोवाइड डेंटल ट्रीटमेंट टू द पीपल ऑफ इंडिया इन एवरी कॉर्नर। और हमारी जो कोर वैल्यूज हैं दे रिवॉल्व अराउंड एम्पैथी, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, अफोर्डेबल एंड वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट्स। ये आपको हेल्थ केयर में नहीं मिलता कॉम्बिनेशन, बट वी आर प्रोवाइडिंग दिस जस्ट लिटिल बिट। ये हमारी कुछ ब्रांचेस हैं, ये सॉफ्टी रोड है। हमारे क्लिनिक भी आपको ना नॉर्मल डेंटल क्लिनिक जैसे नहीं लगेंगे, जहाँ पे जाके डर लगेगा। आवर क्लिनिक्स आर लाइक रेस्टोरेंट, आपको आगे लगेगा कि यार मैं अच्छी जगह पे आया हूँ, राइट। तो जैसे ये हमारी ऑपरेटरी है, ये बच्चों के लिए अलग से ऑपरेटरी है, डोरेमोन बने हुए हैं, बच्चे खुश रहते हैं। ये हमारे कुछ पेशेंट लॉन्जेस हैं, ये हमारी खालसा कॉलेज वाली ब्रांच है। सो एवरीवन यू विल फाइंड good doctors along with good infrastructure and along with the core values which I am sharing. So we are a team of 11 doctors as of now, and we are continuously expanding of different specialties. How we are different from other dentists? We provide 100% painless treatment. Dentist और painless हो नहीं सकता, लेकिन हम हैं। आप उनसे सर्जरी भी कराओगे कोई दर्द नहीं होगी। बच्चों के लिए भी एक्सपीरियंस वर्ल्ड क्लास। हमारी पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच है। जो रूट कनाल, सरदार जी कितनी बारी गए सी करान? 10 sittings. We do root canal in 1 sitting only, right? We have latest equipment and treatment is done by specialized dentist. तो अगर हेड शेफ ऑमलेट बनाएगा और एक इंटर्न बनाएगा तो उसमें फ़र्क तो रहेगा ना। तो हम यहाँ पे स्पेशलिस्ट केयर, हमारा हाइजीन, स्टरलाइट एनवायरनमेंट, 24/7 पेन हेल्पलाइन भी है। ये आपके इस वाउचर के ऊपर भी लिखा होगा। अगर रात कभी आपको ज़रूरत पड़े, ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज, आपको वहाँ से डॉक्टर की फ्री कंसल्टेशन मिलेगी 24/7। एंड वी आर एम्पैथेटिक, अफोर्डेबल, ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट। एंड लास्ट पे ये हम शार्क टैंक का एक वीडियो दिखाना चाहूँगा आपको। यू विल बी प्राउड टू सी अ पंजाबी मुंडा एट शार्क टैंक, समवन फ्रॉम द हार्ट ऑफ अमृतसर टू रिप्रेजेंटिंग। मैंने अमृतसर को रिप्रेजेंट किया, कोशिश की मैंने, राइट। स्मॉल ग्लिम्स। सो दिस वॉज अ स्मॉल क्लिप फ्रॉम शार्क टैंक। आई फेल्ट वेरी प्राउड जब ये टेलीकास्ट हुआ। एंड एट द लास्ट, ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर टीथ, क्योंकि पंजाबी की कहावत है, अखां गईयां जहान गया, दंद गए ते स्वाद गया, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर पेशेंस लिसनिंग, एंड आई वुड लव टू आस्क फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस इफ एनीवन ऑफ यू वांट टू आस्क। किसी का कोई क्वेश्चन हो? हाँ जी, हाँ। सो दिस इज द साइन ऑफ वीक गम्स। तो क्या होता है, जो हमारे गम्स हैं, दांत बोन के अंदर है, उसके ऊपर गम्स, इट इज समथिंग लाइक अ कोट वेयरिंग ऑन माई बॉडी इज अ गम। अगर यहाँ पे कुछ खाना फंस जाएगा बिटवीन द टूथ एंड द गम, वहाँ पे गम इन्फ्लेम हो जाएगा, और जब आप ब्रश किया वहाँ से वो इन्फ्लेम्ड गम से ब्लड जो है वो इन द फॉर्म ऑफ पस वो बाहर आएगा। यू कैन नॉट डिमार्केट कि वो फ्रेश ब्लड है या पस है, तो बेसिकली इट इज़ अ पस, ओके। तो इन एट दिस मोमेंट अगर आप सिर्फ क्लीनिंग करवा लो अपने डेंटिस्ट के पास जाके, यू विल बी सरप्राइज्ड कि तीसरे चौथे दिन से वो खत्म हो जाएगा, एंड यू विल फील वेरी लाइट। सो अगर आप 6 महीने के बाद क्लीनिंग करवाओ तो ये प्रॉब्लम आएगी नहीं। एंड अगर नहीं करवाते एट दिस मोमेंट, तो ये वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं, दैट विल कीप ऑन डिकेइंग योर टीथ। जी, कभी-कभी ऐसा होता है जॉ अड़ जाता है, हाँ जॉ लॉक हो जाता है, हाँ वो बहुत पेनफुल हाँ, है। वो क्यों हो रहा है? हाँ, जॉ ही अड़ गया, बोलते बोलते हाँ, मुंह खुला रह गया। सो क्या है, पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि आपके विजडम टीथ का क्या स्टेटस है। जो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में बताया, हमारे जॉ साइज छोटे हो गए हैं, दांत को निकलने में आ नहीं रहा, और हो सकता है कि वो वाली जो विजडम टूथ की पोजीशन है वो आपके इस जॉइंट पे प्रॉब्लम कर रही है। अभी जो जॉइंट अड़ रहा है, यू आर यंग अभी, लेकिन 5-7 years डाउन द लाइन दिस विल कीप ऑन, यू विल लैंड अप इन अ वेरी स्टूपिड सिचुएशन की जहाँ पे आपको कंटिन्यूसली हेडेक्स होंगी, एंड ये वाला जॉइंट इन्फ्लेम हो जाएगा। तो यू शुड गेट वन एक्सरे डन ऑल्सो, विजिट अस, वहाँ पे हम देख लेंगे। और विजडम टूथ अगर सही होगा तो फिर ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अदरवाइज अगर विजडम टूथ ठीक भी हो तो
तो एक सिंपल नाइट गार्ड हम देते हैं जो आपको 3-4 महीने रात को सोने के टाइम पे पहन के रखना, प्रॉब्लम ठीक। तो ये डेंटिस्ट की कोई भी जो दांतों की प्रॉब्लम है वो उससे नहीं ठीक होती, किससे बोलते हैं, मेडिसिन से। तो यू हैव टू गेट सम प्रोसीजर डन, राइट। एनी अदर पर्सन? आजकल ये भी बड़ा आ रहा है कि पेस्ट वगैरह चेंज करो 2-2, 3-3 महीने बाद चेंज, दूसरी कंपनी का रेगुलर एक का मत करो, ये भी शायद सही है। सी आई डिसएग्री विद दिस पॉइंट, अनलेस वो पेस्ट में तंबाकू नहीं है। बहुत क्वालिटी आ गई, सेंसोडाइन आ गई है। सो आपको ये देखना, देर आर फ्यू, आपका टूथपेस्ट, मोस्टली टूथपेस्ट आर गुड। What matters is, are you doing brush 2 times a day or not? This is especially the night. आप कोई भी टूथपेस्ट करो, कुछ टूथपेस्ट जो आपको नहीं यूज करनी है वो है, जिस टूथपेस्ट को आपको करे तो आपको लगे बड़ी वो अब्रेसिव है, मतलब दाने दाने जो होते हैं ना बहुत अब्रेसिव, जैसे डाबर रेड है या वो स्वामी रामदेव की एक टूथपेस्ट पतंजलि में, वो बहुत हार्ड है। अगर आप वो करोगे ना तो उससे आपका इनेमल घिस जाएगा। हमारे पास पेशेंट आते मुंह खोलते हैं, मैं बोलता आप पतंजलि की या डाबर रेड की यूज़ करते हो, कहते हैं आपको कैसे पता, क्योंकि वो टिपिकली वो साइन देते हैं, वो दांत वो नहीं यूज़ करनी चाहिए, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द टूथपेस्ट आर गुड। इनफैक्ट दातन भी गुड है। पर्पस इज टू रिमूव वट एवर इज स्टिकिंग ऑन द टीथ, राइट। And I also want to thank Dr. Reddy's company. A big round of applause for Dr. Reddy company. The representative is sitting. इन्होंने ये ऑर्गेनाइज कराया विद कोटियार्ड मिलके, एंड इनके भी बहुत अच्छे ओरल केयर के प्रोडक्ट्स आते हैं। यू बी गेटिंग सर्टेन सैम्पल्स ऑल्सो। इनकी बच्चों की टूथपेस्ट बहुत अच्छी है, चीरो प्लस करके, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। दीज आर गुड ब्रांड्स, राइट। एंड आई वॉन्ट टू कॉल डॉक्टर भावना, हु इज़ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, वो एक कंक्लूडिंग एड्रेस करेंगे आपको। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।